हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री मून। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर, ना कि बीएससी एग्रीकल्चर बल्कि जो भी स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर से भी, उनके लिए भी जितने भी कैरियर ऑप्शन होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो भी स्टूडेंट इस फील्ड में अपना ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं इसके बाद, और वो कहाँ कहाँ से अपना पीजी कर सकते हैं, और कौन कौन से गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम होते हैं जिन्हें आप देकर अच्छी खासी पोस्ट हासिल कर सकते हैं, और कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर होते हैं, कौन कौन सी प्राइवेट कंपनियां होती हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं और वहां से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, खुद का कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कौन कौन से मेजर बिजनेस आइडियाज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, उनको आप स्टार्ट करके अच्छा खासा पैसा स्टार्टिंग में ही कमा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए, तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में। तो जिन भी स्टूडेंट का मन है कि हमें हायर स्टडी करना है, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद हमें एमएससी वगैरह करना है, अगर आपका कॉलेज कितना भी बुरा हो बीएससी एग्रीकल्चर का, आप एमएससी एग्रीकल्चर में ऑल इंडिया में जितने भी टॉप की यूनिवर्सिटी हैं आईसीआर की, उसमें एडमिशन ले सकते हैं आईसीआर पीजी के एग्ज़ाम के थ्रू। और एमएससी करने के बाद अगर आपको साइंटिस्ट बनना है एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो आप एआरएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट के लिए होता है। अगर आपका मन है कि मुझे एमबीए करना है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में और अच्छा खासा वहाँ से पैकेज लेना है, तो आपको कैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें अच्छी खासी परसेंटाइल लाने पड़ेंगे। उसके बाद कैट के थ्रू बहुत सारे टॉप के आईएम्स हैं, जैसे आपका आईएम अहमदाबाद हो गया और आईएम लखनऊ हो गया, दोनों जगहों पे आपका फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट होता है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप एक बार आईएम अहमदाबाद में पहुंच जाते हैं तो आपका आसानी से अच्छा खासा पैकेज लग सकता है। आईएम कॉलेजेस के अलावा भी बहुत सारे एफएबीएम के कॉलेज हैं केवल एग्री वालों के लिए, जैसे आपका मैनेज हैदराबाद का कॉलेज होगा, ये भी आपका कैट का स्कोर कंसीडर करते हैं। और आपका इरमा आनंद गुजरात में जो कॉलेज है, ये आपका कैट और जेड दोनों का स्कोर कंसीडर करते हैं। तो अगर आपके 80 to 90 भी परसेंटाइल आते हैं कैट में, तब आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं इन सभी कॉलेजेस में। और ये एमबीए का एग्ज़ाम देने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप हॉर्टिकल्चर से बैकग्राउंड से हैं तो आप नहीं दे सकते। तो जितने भी स्टूडेंट या ग्रेजुएट होते हैं वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपको प्राइवेट सेक्टर में कहाँ कहाँ जॉब मिल सकता है। तो इसमें आज जॉब पाने के दो तरीके होते हैं। पहला तो है आपका कॉलेज प्लेसमेंट, और दूसरा तरीका है आपको सेल्फ अप्लाई करना पड़ेगा उस कंपनी में। तो अगर आपका कॉलेज अच्छा है और कॉलेज में कंपनीज वगैरह आती हैं, तो जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं, फर्टिलाइज़र की, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की कंपनियां होती हैं, उसमें आप आसानी से जॉब पा सकते हैं अगर कॉलेज में आपके प्लेसमेंट के लिए सब कंपनियाँ आती हैं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए अनलिमिटेड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि आपके इंडिया में बहुत सारी सीड्स की कंपनियां हो गई बड़ी बड़ी, उसके लिए आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कहीं से इंटर्नशिप किया है, अगर आप कॉलेज से अच्छा खासा ट्रेनिंग किए हैं, तो उन सभी कंपनियों के लिए आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका जॉब लगता है प्राइवेट सेक्टर में अपने ग्रेजुएशन के बाद, तो आपकी सैलरी 20,000 से लेकर 80,000 के बीच में वेरी करती रहती है। और अगर आप किसी बड़े आईएम से प्लेसमेंट हुआ है आपका, तो आपकी सैलरी लाखों में भी जा सकती है। तो आगे बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन से जॉब्स होते हैं आपके लिए, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होते हैं जिन्हें आप क्लियर करके अच्छी खासी पोस्ट हासिल कर सकते हैं। तो आपको अगर सबसे बड़ी पोस्ट चाहिए और अच्छा खासा पैसा और रुतबा दोनों चाहिए, तो आपको यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। यूपीएससी में आईएफएस की एक पोस्ट होती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसको ज्वाइन करने के लिए आपको यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका इस सब्जेक्ट में अच्छा खासा कमांड है, तो आप एग्रीकल्चर को सेक्शनल मान के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आसानी से यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपका बैंकिंग में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। सबसे पॉपुलर जो एग्ज़ाम्स होता है IBPS SO का, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए आपके इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट्स बैंक होते हैं उसमें आपका जॉब्स लगता है, और इसकी सैलरी भी अच्छी खासी रहती है। और सेकंड जो है आपका RRB स्केल 2, इसमें आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर AO के लिए पोस्ट मिलती है। उसके अलावा आपका नाबार्ड का एग्ज़ाम होता है रूरल बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए। तो अगर आप इन सभी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो अच्छी खासी सैलरी वहाँ से आपकी बन जाती है। 50 to 80,000 के बीच में आसानी से पर मंथ आप वहाँ से पा सकते हैं।
और इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा हर एक स्टेट में वैकेंसीज़ आती रहती हैं। जैसे आपको ऑफिसर वगैरह बनना है तो आप डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, और एसडीओ और लेखपाल के लिए पोस्ट आती रहती है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए नेशनल सीड कॉरपोरेशन में कुछ वैकेंसीज़ और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में और इफ़को जैसी बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी में वैकेंसीज़ आती रहती हैं, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिरी में आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, या आप इसे सेल्फ एम्प्लॉय या स्टार्टअप बोल सकते हैं। तो अगर आपका मन है मुझे न गवर्नमेंट करना है न प्राइवेट जॉब करना है, मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है, तो आपके लिए अनलिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं। एग्रीकल्चर के अलावा भी अगर आपके पास नॉलेज है तो आप दूसरे फील्ड में भी अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। नहीं तो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बहुत सारे स्टार्टअप हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं जिन्हें आप स्टार्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस आपका आता है, जैसे आप पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं। आपको पता ही होगा चिकन की कितनी ज़्यादा खपत है इंडिया में, तो अच्छा खासा बिजनेस है ये। स्टार्टिंग में कुछ पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, इसके लिए आप 1 से 2 साल में अच्छा खासा वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। उसके अलावा आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, आपके पास तबेला वगैरह खोल सकते हैं जहाँ पे कुछ गाय और भैंस को रख के और अच्छा खासा वहाँ से दूध का उत्पादन करके आप उसे सेल कर सकते हैं। अगर आपके ज़मीन में कोई छोटा मोटा तालाब है तो आप फ़िश प्रोडक्शन कर सकते हैं। इंडिया में फ़िश मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है। आप किसी छोटे भी शहर में हैं वहाँ पे मछली पालन करते हैं और उसे सेल करते हैं, तो अच्छा खासा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा वहाँ से कमा सकते हैं। नहीं तो आपको बीएससी एजी करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है सीड की शॉप खोलने का, तो आप फर्टिलाइज़र और सीड की दुकान भी वहाँ से खोल सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि वो नर्सरी खोल लेते हैं और छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको ग्रोथ कराते हैं, फ्लावर्स के और भी जो प्लांट्स होते हैं उनको सेल करते हैं और वहाँ से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अगर आप इंडिया में जो टॉप के स्टार्टअप है उन्हें आप देखते हैं एग्रीकल्चर में, तो बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो कि $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी है अभी। तो अभी आपका सबसे टॉप पे जो है निंजा कार्ट, ये आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट सप्लाई करने की कंपनी है। इनकी जो नेटवर्थ है $165 मिलियन की हो चुकी है। और इसके अलावा भी ट्रैक्टर कंपनियों में बहुत सारे स्टार्टअप हुए हैं जो कि अच्छा खासा वहाँ से नेटवर्थ बना लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई आइडिया हो नया एग्रीकल्चर के फील्ड में तो आप उसे इम्प्लीमेंट करिए, उस पर थोड़ा सा पैसा और टाइम दोनों लगाइए। आप एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ नया करना चाहते हैं और जो कि देश के लिए और लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है, तो आपको गवर्नमेंट्स के द्वारा फंड्स वगैरह मिल जाते हैं आसानी से, तो आप उस पैसे का इस्तेमाल करके अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और यहाँ पे एग्रीमून के सारे कॉन्टैक्ट आपको दिख जा रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और एग्रीमून को आप ज्वाइन कर सकते हैं।